गॉस एलिमिनेशन मेथड, जिसके थ्रू हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। हमारे पास जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है, 3 इक्वेशंस हमारे पास गिवन है। एज एन एग्जांपल, 2x प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट इक्वेशन है 3x प्लस 2y प्लस जेड इज इक्वल टू 10। एंड थर्ड इक्वेशन है 2x माइनस वाई प्लस 2z इज इक्वल टू 6। इन तीनों इक्वेशंस को हमने सॉल्व करके x, y और z की वैल्यू कैलकुलेट करनी है बाय यूजिंग गॉस एलिमिनेशन मेथड। सबसे पहले हम इन इक्वेशंस को मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख लेंगे। 2 1 माइनस 1 ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखेंगे, लाइन लगा के। और हम जो है इक्वल टू के बाद वाली जो वैल्यूज़ हैं वो भी हमने लिख ली हैं। अब हमने गॉस एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है ना। इसमें ये होता है कि हमने जो डायगोनल के नीचे वाली जितनी भी वैल्यूज़ हैं उनको ज़ीरो बनाना होता है और डायगोनल को 1 हम बना लेंगे। तो इसके जो सबसे इजी मेथड्स हैं, इजी स्टेप्स हैं, उनको हम फॉलो करते हुए ये जो हमारी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को हमने ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखा है, इसमें हम इसको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बना लेंगे ताकि हम गॉस एलिमिनेशन से इस मेथड को, इस इक्वेशंस को सॉल्व कर सकें। उसमें सबसे पहले जो स्टेप होगा हमारा वो क्या होगा कि हमने जो फर्स्ट मैट्रिक्स की फर्स्ट वैल्यू है a1, 1 उसको हमने इक्वल टू 1 बनाना है। उसके लिए जो ऑपरेशंस इक्वल टू 1 बनाना, उसके लिए हमारे पास जो ऑपरेशंस परफॉर्म होगा वो क्या होगा कि हमने रो 1 को डिवाइड करना है 2 से, क्योंकि हमें पता है कि इस टाइम जो फर्स्ट वैल्यू पड़ी हुई है वो 2 है। इसलिए हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारी जो फर्स्ट वैल्यू है a1, 1 की वो इक्वल टू 1 हो जाएगी। इसी के साथ ही मैंने मैटलैब की एक एक्सप्रेशन भी लिखी हुई है कि मैटलैब कोड में अगर हमने इस चीज़ का कोड करना हो तो वो किस तरह हम सॉल्व करेंगे। उसमें ये है कि a1 लिखा हुआ है मैंने ब्रैकेट्स में a1 कॉमा सेमी कॉलन। 1 का मतलब है कि रो 1 एंड सेमी कॉलन का मतलब है कि हमारे पास सारे कॉलम सेलेक्ट हो जाएंगे। तो हमारे पास फर्स्ट रो उसके सारे कॉलम सेलेक्ट हो जाएंगे डिवाइडेड बाय हमने a1, 1 जो फर्स्ट वैल्यू पड़ी हुई है उससे हमने इसको डिवाइड करना है। जैसे ये ऑपरेशन हमारे पास परफॉर्म होगा तो हमारे पास आंसर किस शेप में आ जाएगा, ये जो नीचे शेप हमारे पास मैट्रिक्स में की फॉर्म में लिखी हुई है। अब इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप है कि हमने नेक्स्ट स्टेप क्या परफॉर्म करना है कि हमने ये जो 3 और 2, a2, 1 और a3, 1 इन दोनों वैल्यूज़ को ज़ीरो बनाना है। अब इन दोनों वैल्यूज़ को हम ज़ीरो किस तरह बनाएंगे कि हमने दो ऑपरेशंस परफॉर्म करने पड़ेंगे। एक रो 2 पे ऑपरेशंस परफॉर्म करना पड़ेगा और एक रो 3 पे ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ेगा। रो 2 पे हमारे पास क्या ऑपरेशन परफॉर्म होगा कि r2 माइनस 3r1, और रो 3 पे क्या ऑपरेशन परफॉर्म होगा, रो 3 माइनस 2r1। इसी के साथ ही मैंने इनके ऑपरेशंस जो मैटलैब में हम परफॉर्म करेंगे वो भी मैंने लिख दिए कि वो क्या होंगे कि a2 कॉमा कॉलन, इसका मतलब है कि ए मैट्रिक्स की सेकंड रो और उसके सारे कॉलम सेलेक्ट हो जाएंगे। उसमें ही अब आंसर हमारे पास वापस सेव होना चाहिए। और ऑपरेशंस क्या परफॉर्म होगा, a2 कॉमा कॉलन सेमी कॉलन, इसका मतलब है ए की सेकंड रो और उसके सारे कॉलम्स में से माइनस करना है क्या चीज़, a2, 1 मल्टीप्लिकेशन विद a1, सेमी कॉलन। इसका मतलब है कि a2, 1 जो हमारे पास क्या वैल्यू है 3, a2, 1 की वैल्यू हमारे पास है 3, ये जो 3 वैल्यू है 3 मल्टीप्लिकेशन विद फर्स्ट रो जो ये परफॉर्म लिखा हुआ है 3r1, ये परफॉर्म करेंगे। इसी तरह हमने r3 के लिए क्या एक्सप्रेशन हम लिखेंगे a3, सेमी 3, कॉलन इज इक्वल टू a3, कॉलन माइनस a3, 1 मल्टीप्लिकेशन विद a1, कॉलन। इसका मतलब है r1, ये हो जाएगी हमारे पास r1 मल्टीप्लाई बाय 2 और माइनस हम किस में से इसको किस में माइनस करेंगे, थर्ड रो में से। तो हमारे पास जो ऑपरेशंस परफॉर्म होने के बाद जो हमारे पास मैट्रिक्स बन जाएगा वो इस शेप का बन जाएगा। ये हमारा स्टेप 2 यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगा। अब स्टेप 2 में हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो a2, 2 की वैल्यू है वो है 0.5। अब हमारा नेक्स्ट काम स्टेप होगा कि हमने a2, 2 की वैल्यू को 1 बनाना है। अब इसको हमने 1 किस तरह बनाना है कि हम क्या ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, r2 डिवाइडेड बाई 0.5, क्योंकि हमें पता है ये 0.5 से वैल्यू डिवाइड होगी तो ही 1 बनेगी। और इसी के साथ हमारे पास अगर इसका मैटलैब का ऑपरेशन देखा जाए तो वो हमारे पास क्या बनेगा, a2, कॉलन, इसका मतलब है a सेकंड रो और सारे कॉलम्स से हमने सेलेक्ट कर लिए इज इक्वल टू a सेकंड कॉमा
टू कॉमा कॉलन डिवाइडेड बाई ए टू कॉमा टू। ए पूरी आर टू को डिवाइड बाय हमने क्या कर दी है 0.5 के साथ, जो वैल्यू 0.5 किस में स्टोर है ए टू कॉमा टू में, उसकी लोकेशन से ये हमने लिख देनी है। जैसे ही हम लोकेशन लिखेंगे तो हमारे पास ऑपरेशंस परफॉर्म होके जो मैट्रिक्स वापस हमारे पास बन जाएगा वो ये नीचे लिखा हुआ है। इस मैट्रिक्स में ये वैल्यूज आ जाएंगी। हम देख रहे हैं कि आर ए टू कॉमा टू की जगह हमारे पास 1 वैल्यू आ गई है। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप होगा कि हमने ये जो -2 है ए थ्री कॉमा टू, इसको हमने ज़ीरो बनाना है। इसको ज़ीरो बनाने के लिए हमारे पास क्या ऑपरेशंस परफॉर्म होगा कि हमने R3 प्लस 2R1 कैलकुलेट करना है। या मैटलैब की लाइन हम क्या लिख सकते हैं कि A3 कॉमा कॉलन, इसका मतलब है A3 में R3 में हमने ऑपरेशंस अपना करना है क्या कि ए मैट्रिक्स की थर्ड रो माइनस A3, की वैल्यू हमारे पास है -2 मल्टीप्लिकेशन विद A2 कॉमा कॉलन, इसका मतलब है R2 इंटू -2। ये ऑपरेशंस हम परफॉर्म करेंगे तो हमारे पास ए मैट्रिक्स इस फॉर्म में ट्रांसफ़र हो जाएगा, जिसमें हम देख रहे हैं कि A3, 2 की जगह हमारे पास A3, 2 की जगह हमारे पास 0 आ गया है। अब हमारे पास हम देख रहे हैं कि A3, 3 की जगह हमारे पास 13 है। अब हमने क्या करना है कि A3, 3 को हमने, जो हमारा लास्ट स्टेप है स्टेप नंबर 5, उसमें है कि हमने A3, 3 को 1 बनाना है। उसके लिए हमारे पास क्या ऑपरेशंस परफॉर्म होगा कि हमने R3 डिवाइडेड बाई 13 करेंगे तो हमारे पास A3, 3 की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। या हमारे पास मैटलैब का ऑपरेशंस इसमें क्या परफॉर्म होगा, हमारे पास A3, कॉलन, इसका मतलब है ए थर्ड रो और उसके सारे कॉलम्स पे ऑपरेशंस क्या परफॉर्म करना है। A3 जो पूरी रो है उसको किससे डिवाइड कर देना है, थर्ड रो को A3, 3 जो 13 वैल्यू हमारे पास। जैसे ही हम ये वैल्यू ये ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, हमारे पास जो ए मैट्रिक्स है वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में, जिसमें फर्स्ट रो में हमारे पास वैल्यू है 1, 0.5, -0.5 एंड 0.5। सेकेंड रो में हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 0, 1, 5 एंड 17। थर्ड रो में हमारे पास आ जाएगी 0, 0, 1 एंड 3। इसका मतलब है हमारे पास z की तो वैल्यू फ़ौरन हमारे पास कैलकुलेट होके आ गई है 3। अब हमने क्या करना होगा नेक्स्ट स्टेप कि हमने ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। z की वैल्यू हम R2 वाली जो इक्वेशन होगी हमारे पास उसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे और हमारे पास y की वैल्यू क्या कैलकुलेट हो के आ जाएगी 2। इसके बाद जैसे ही हमारे पास z और y की वैल्यूज आ जाएंगी तो हम a की फर्स्ट रो वाली जो इक्वेशन होगी उसमें हम वैल्यूज y और z की सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू क्या हो जाएगी, सब्स्टिट्यूट होके आंसर हमारे पास x की वैल्यू का आ जाएगा 1। इस तरह ये इन 5 स्टेप्स को हम फॉलो करके सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को हम क्या करेंगे, सॉल्व कर सकते हैं। हमारे पास यहाँ तीन इक्वेशंस थी और 3 ही अननोन वेरिएबल्स थे, तो 3 हमारे पास x y z की वैल्यू आखिर में हमारे पास कैलकुलेट होके आ गई है। इसी तरह अगर 4 वेरिएबल्स हमारे पास हो नहीं सकते, क्योंकि जो हमारे पास डायगनल होना चाहिए। डायगनल होने के लिए ज़रूरी है कि हमारे पास जो मैट्रिक्स है वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो। इसके बाद 3 वेरिएबल्स के बाद हम 5 वेरिएबल्स अप टू 7, 9 एंड अप टू सो ऑन, इस तरह जो हमारे पास इक्वेशंस होंगी उनको हम कैलकुलेट, उनके जो लीनियर इक्वेशन है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, उसको सॉल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग गॉस एलिमिनेशन मेथड।